इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB द्वारा जूनियर अकाउंटेंट JRA और TRA का प्रोविजनल रिजल्ट है वो जारी कर चुके हैं। अब किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 11 फरवरी को आयोजित हुए जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 11 फरवरी से लेकर आज की डेट यानी कि 9 जनवरी 2025 तक जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आती थी, फिर चाहे वो अपडेट छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, फिर वो अपडेट कोर्ट से आए, चाहे बोर्ड से आए या विभाग से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता था। इसलिए आगे भी इसी तरह आपको जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा और अधीनस्थ बोर्ड की बाकी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। पहले मैं प्रोविजनल रिजल्ट के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड की बाकी भर्ती परीक्षाओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप देख सकते हैं आज की डेट यानी कि 9 जनवरी की डेट में ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपका भी प्रोविजनल में सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 में कनिष्ठ लेखाकार में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4,911 और अनुसूचित क्षेत्र के 279 कुल 5,190, यानी कि आपको मालूम है जूनियर अकाउंटेंट JRA की बात करें तो इसमें आपके टोटल 5,190 पद थे, जिसमें से नॉन TSP के 4,911 पद थे और TSP की बात करें तो 279 पद थे। और आगे लिखा हुआ है तहसील राजस्व लेखाकार में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 170 और अनुसूचित क्षेत्र के 28 कुल 198, यानी कि TRA की बात करें तो TRA में आप सभी को मालूम है इस भर्ती में टोटल 198 पद थे, जिसमें से नॉन TSP के 170 पद थे और TSP के आपके 28 पद थे। इसके हेतु परीक्षा दिनांक 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, यानी JRA और TRA का एग्जाम है वो आपके 11 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था। आगे लिखा हुआ बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती में स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन दिनांक 27/6/2024 को लगभग 2 गुना स्टूडेंट, जिसमें आपके टोटल 10,519 स्टूडेंट का चयन किया गया है, अंतरिम विचारी सूची जारी की गई। यानी कि जो आपका 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आपके 27 जून 2024 को जारी किया गया था, जिसमें 2 गुना कैंडिडेट, रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट के हिसाब से 10,519 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। इन सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन निदेशालय कोष और लेखा द्वारा किया गया है, यानी कि विभाग द्वारा इन स्टूडेंट का जो सेलेक्ट हुए 10,519 स्टूडेंट, इनका विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया गया है। आगे लिखा हुआ है बोर्ड के आदेश दिनांक 17/12/2024 द्वारा कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाए गए स्टूडेंट में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध, यानी कि आपको मालूम है 17 दिसंबर को आपका जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें आपके JRA की बात करें तो कनिष्ठ लेखाकार में नॉन TSP के 4,527 और नॉन TSP के 4,527 और TSP के 222, इस तरह से टोटल 4,749 स्टूडेंट का चयन किया गया अंतिम रूप से। यानी कि टोटल आप देख सकते हैं इसमें जो भर्ती है JRA की थी 5,190, उसमें से आपका जो 17 दिसंबर को एग्जाम का रिजल्ट आया उसमें 4,749 को सिलेक्ट किया गया और TRA में टोटल आपके जो 198 पद है उसमें से नॉन TSP के 154 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है और TSP से 25 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। इस तरह से आपके टोटल 179 स्टूडेंट का सेलेक्ट किया गया, अंतिम रूप से चयन किया जा चुका है। अब आगे लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा अब उक्त भर्ती परीक्षा में प्रोविजनल रहे स्टूडेंट में से निदेशक कोष और लेखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट और वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध कनिष्ठ लेखाकार में गैर अनुसूचित क्षेत्र के, यानी कि आपके अब जो प्रोविजनल रिजल्ट आया है इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कनिष्ठ लेखाकार की, यानी कि JRA में आपके नॉन TSP के 193 और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि TSP के 14, इस तरह से टोटल 207 कैंडिडेट। और तहसील राजस्व लेखाकार की बात करें यानी कि TRA की बात करें तो TRA में आपके नॉन TSP के 9 और TSP के 2, इस तरह से टोटल आपके 11 स्टूडेंट का अंतिम रूप से चयन किया जाता है, यानी कि टोटल आपके 218 कैंडिडेट और सेलेक्ट हो चुके हैं JRA और TRA में मिलाकर।
तो आगे लिखा हुआ है कनिष्ठ लेखाकार के पद पर अंतिम चयनित स्टूडेंट की सूची नियुक्ति हेतु निदेशक कोष और लेखा राजस्थान जयपुर को तहसील रासु लेखाकार के पद पर अंतिम चयनित स्टूडेंट की सूची नियुक्त रासु मंडल राजस्थान अजमेर की अभिस्थापित की जा रही है। अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट के रोल नंबर निम्नानुसार हैं। तो अब बात करें टोटल आपके 5190 पद थे, इसमें से अब पीछे आपके 267 पदों का रिजल्ट अभी भी बाकी है। और टीआरए की बात करें, टीआरए में आपके टोटल 198 पद है जिसके 190 पद पर आ चुका है रिजल्ट। अब पीछे 8 पदों पर और आना है। ये जैसे ही अपडेट आती रहेगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब बात करता हूँ सबसे पहले टीआरए में। तो टीआरए में आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में जैसे कि आपको मालूम है 9 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। नॉन टीएसपी में कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है? 9 कैंडिडेट को। और रोल नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्या आपके भी इसमें रोल नंबर है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और टीआरए के टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आपके 2 कैंडिडेट का सेलेक्ट किया गया है और वो 2 कैंडिडेट के भी रोल नंबर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कनिष्ठ लेखाकार के पदों हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जेआरए के नॉन टीएसपी की बात करें तो जेआरए में नॉन टीएसपी में 193 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया, जैसे कि आप उनके रोल नंबर निम्नानुसार देख सकते हैं। और अगर आपके भी रोल नंबर है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और जेआरए के टीएसपी में बात करें तो टीएसपी में 14 कैंडिडेट को प्रोविजनल जो सूची आई थी उसमें से 14 कैंडिडेट का सेलेक्ट किया गया है। आगे लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 17/12/2024 में कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 कुल 2 पदों पर स्टूडेंट का चयन निरस्त कर अनुशंसा प्रत्याहृत की जाती है, जिनके रोल नंबर निम्नानुसार हैं। वे स्टूडेंट कौन हैं जिनका रोल नंबर आपको मैं बता देता हूँ। कनिष्ठ लेखाकार के पदों हेतु नॉन टीएसपी के बोर्ड के आदेश 17/12/2024 की अंतिम चयन सूची में निरस्त करने वाले स्टूडेंट के रोल नंबर आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और ठीक इसी तरह टीआरए यानी तहसील राजस्व लेखाकार के पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के बोर्ड के आदेश क्रमांक 17/12/2024 की अंतिम चयन सूची में निरस्त करने वाले स्टूडेंट के रोल नंबर भी आप निम्नानुसार देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कट ऑफ मार्क्स बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार यथावत रहेगी, यानी कि जो आपका 17 दिसंबर को रिजल्ट आया था उसमें जो कट ऑफ बताई है उसी के अनुसार आपकी कट ऑफ है। इसमें अभी कोई नई कट ऑफ नहीं आने वाली है, उसी की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आपके रोल नंबर है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं अधीनस्थ बोर्ड की बाकी भर्ती परीक्षाओं के बारे में अपडेट, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले मैं आपके बात करूंगा इसमें आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा कोर्ट में अटकी हुई है, उसका फैसला वापस से जो है 20 जनवरी 2024 को आएगा। जो भी फैसला होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी 3 जनवरी को आपको मालूम है इसका फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका था। और दूसरी अपडेट आपकी आती है सूचना सहायक की लेकर। तो सूचना सहायक में जैसा कि आपको मालूम है कल विभाग द्वारा 49 कैंडिडेट जो कि 18 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आयोजित हुए डीवी में अनुपस्थित रहे उन 49 स्टूडेंट को अलग से मौका दिया जा रहा है 13 जनवरी को कि वो विभाग पर आकर 13 जनवरी 2025 को विभाग पर आकर अपना डीवी करवा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आते हैं तो फिर उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा अस्थायी रूप से, और जिसकी जिम्मेदारी स्वयं स्टूडेंट की होगी। और सूचना सहायक का कोर्ट फैसला भी जो भी आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो अपडेट है जेआरए को लेकर, जैसा कि आपको मालूम है टीआरए के जो पहले 179 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके 8 और 9 यानी कि आज और कल की डेट में उनका दस्तावेज के लिए बुलाया है। अब जो बाकी बच्चे और सेलेक्ट हुए उनको जब भी बुलाया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड। तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड के बारे में आपको मैं बता देता हूं। आप सभी को मालूम है 6 जनवरी को इसके स्क्रूटिनी फॉर्म की अंतिम तिथि थी। अब इसका जो डीवी है विभाग द्वारा 2 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया, जिसमें आपका डीवी 15 से लेकर 27 जनवरी तक आयोजित की जा रही है। इस बीच अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है तो उनको एक और मौका दिया जाता है, वो है आपके 28 जनवरी को, कि वो कैंडिडेट 28 जनवरी को आकर अपना डीवी करवा सकता है। इसके बाद 5 नंबर की जो आपकी अपडेट है वो है आपका महिला अधिकारिता परीक्षा की डीवी को लेकर। तो इसको लेकर भी मैं आपको बता देता हूं विभाग द्वारा 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है और इसके स्क्रूटिनी फॉर्म अभी चल रहे हैं जो कि 7 जनवरी से शुरू हुए और लास्ट डेट 13 जनवरी है। अगर अभी तक आपने स्क्रूटिनी फॉर्म भरे नहीं है तो फिल कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार ना करिए। और इसकी डीवी विभाग द्वारा विभाग कार्यालय में की जाएगी। 20, 21 और 22 3 दिन का समय दिया गया है।
और जो कैंडिडेट किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है किसी और एग्जाम की आपकी उस समय डीवी हो या कोई और आपका एग्जाम हो, इस वजह से आप इस एग्जाम की डीवी में उपस्थित नहीं हो पाते हो, तो आपको एक और अलग समय दिया गया 28 जनवरी को आप विभाग पर पहुँच अपना डीवी करवा सकते हैं। इसके बाद आपका एलडीसी एग्जाम का आता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एलडीसी एग्जाम की जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपके 21, 22, 23 और 24 जनवरी को आयोजित की जाएगी। प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में, टोटल देखा जाए तो 8 चरणों में यह टाइपिंग टेस्ट की जाएगी। और टाइपिंग के लिए दिशा निर्देश आपके पहले ही बोर्ड की वेबसाइट पर जारी हो चुके हैं और इसका मॉक टेस्ट भी आपका कल जारी हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख भी सकते हो। नेक्स्ट आपकी अपडेट आती है स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है, स्टेनो का रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें 15 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है और उनके मार्क्स भी बोर्ड की वेबसाइट पर 2 जनवरी को जारी हो चुके हैं। लेकिन अब स्टेनो की टाइपिंग को लेकर इंस्ट्रक्शन नहीं जारी हुए, वो जैसे ही जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है एएनएम भर्ती को लेकर। आज ही आलोक राज जी ने अपडेट दी है। एएनएम की डीवी है वो विभाग द्वारा 14 जनवरी से शुरू करने का विचार किया जा रहा है और इसका डीवी का शेड्यूल जब भी जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके 9 नंबर की जो अपडेट आती है वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाली है, उस एग्जाम को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। उस एग्जाम से रिलेटेड जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट आती है आपके 10 नंबर पर सीएचओ एग्जाम। जैसा कि आपको मालूम है, आज सीएचओ एग्जाम का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है बोर्ड की वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा रिजल्ट का। इसके बाद बात करें सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12, तो इसका रिजल्ट आपको जनवरी के सेकंड वीक तक देखने को मिलेगा, यानी कि 15 जनवरी से पहले देखने को मिलेगा। और पशु परीक्षर की आंसर की भी आपको इसी मंथ में देखने को मिलेगी। तो ये थी आपकी अधीनस्थ बोर्ड की 2024 में जितनी भी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है उनको लेकर अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इस रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी JRA से लेकर कोई भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।